रात के 11:59 हो रहे थे। मिस्टर मीट और ग्रैंडपा अपने पुराने ट्रक को लेकर आज बुल्ली को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग बनाकर उस घने जंगल की तरफ निकल पड़े जहां से बुल्ली रोज अपने घर की तरफ जाता था। मिस्टर मीट ट्रक को चला रहा था और ग्रैंडपा साइड में बैठा हुआ था। ग्रैंडपा तभी बोलता है, मिस्टर मीट, हम यहाँ इस जंगल में तो जा रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। ये जंगल बहुत ही घना और डरावना है। यहाँ इस जंगल में हमसे भी ज्यादा खतरनाक भूत रहते हैं। मिस्टर मीट ग्रैंडपा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चुपचाप ट्रक को चलाता रहता है। और बस कुछ देर बाद ही मिस्टर मीट और ग्रैंडपा अपने ट्रक को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से बुल्ली रोज अपने घर की तरफ जाता था। तभी ग्रैंडपा मिस्टर मीट से बोलता है, मिस्टर मीट, इस ट्रक को यहीं पर खड़ा रहने दो। जैसे ही बुल्ली इस रास्ते से गुजरेगा तो उसको ये ट्रक दिखाई देगा और ये ट्रक उसका ध्यान भटकाएगा। इतने में ही हम बुल्ली को किडनैप कर लेंगे। मिस्टर मीट कहता है, हाँ ग्रैंडपा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये बोलकर मिस्टर मीट नीचे उतर जाता है और फिर ग्रैंडपा से बोलता है, ग्रैंडपा फटाफट से तुम भी नीचे आओ, हम जाकर पीछे छुप जाते हैं। जब तक ये ट्रक बुल्ली का ध्यान भटकाएगा हम छुपकर बुल्ली को देखेंगे कि आखिर बुल्ली क्या कर रहा है। और जैसे ही बुल्ली इस ट्रक के पास आएगा हम दोनों मिलकर बुल्ली को किडनैप कर लेंगे और हमेशा के लिए उसको अपना बंदी बना लेंगे। ग्रैंडपा बोलता है, हाँ मिस्टर मीट, ये आइडिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये बोलकर मिस्टर मीट और ग्रैंडपा पीछे की तरफ छिपने चले जाते हैं कि जैसे ही बुल्ली ट्रक के पास आएगा हम दोनों मिलकर उसको किडनैप कर लेंगे। फिर मिस्टर मीट और ग्रैंडपा पीछे की तरफ छुप जाते हैं। ग्रैंडपा नीचे बैठ जाता है और मिस्टर मीट खड़ा होकर बुल्ली का ट्रक के पास आने का इंतजार करता है। रात का 1 बज रहा था। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। बुल्ली मिस्टर मीट और ग्रैंडपा की चाल से बिल्कुल अनजान था और अपनी बाइक को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। बुल्ली को आज बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मिस्टर मीट और ग्रैंडपा उसके आने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही बुल्ली हमारे ट्रक के पास आएगा हम उसको किडनैप कर लेंगे। लेकिन बुल्ली को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। बुल्ली मौसम का मजा लेते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी बुल्ली की बाइक झटका लेकर अचानक बंद हो जाती है। बुल्ली बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर बुल्ली थोड़ा परेशान हो जाता है और परेशान होकर बाइक से नीचे उतर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इस खराब मौसम में वो इतनी रात को कहाँ जाएगा। तभी बुल्ली सोचता है कि क्यों न एक बार फिर से बाइक को स्टार्ट करके कोशिश की जाए। बुल्ली बाइक पर बैठता है और दोबारा से बाइक की किक मारता है, लेकिन बाइक इस बार भी स्टार्ट नहीं होती। अब बुल्ली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था और बुल्ली की बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है। बुल्ली कहता है, कौन है वहाँ? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। बुल्ली सोचता है इसके पास चलकर देखना चाहिए। जैसे ही बुल्ली आगे एक कदम बढ़ाता है वो साया अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। बुल्ली ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वापस से अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि अपनी बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाए। तभी पीछे से ट्रक का इंजन तेज आवाज के साथ स्टार्ट होता है। बुल्ली घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही बुल्ली ट्रक की ड्राइविंग सीट को ध्यान से देखता है ट्रक की ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली पड़ी थी। ये सब देखकर बुल्ली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक वो ट्रक बुल्ली की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये सब देखकर बुल्ली तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक वो ट्रक धुंध में गायब हो जाता है। बुल्ली चैन की सांस लेता है और अपनी बाइक से नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी अचानक कोई काला साया बुल्ली को पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही चिल्लाने की आवाज मिस्टर मीट और ग्रैंडपा के कानों में पड़ती है वो दोनों तुरंत बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही मिस्टर मीट बाहर आता है तो वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि बाहर कुछ भी नहीं था।
अगर थी तो सिर्फ बुल्ली की टूटी हुई बाइक। तभी पीछे पीछे ग्रैंडपा भी आ जाता है और ग्रैंडपा देखता है कि आज पहली बार मिस्टर मीट इतना ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। ये सब देखकर ग्रैंडपा भी हैरान हो जाता है कि बाहर सिर्फ बुल्ली की टूटी हुई बाइक पड़ी थी। ग्रैंडपा घबराकर मिस्टर मीट से कहता है, हमने बुल्ली को नहीं उठाया है, फिर उसे कौन ले गया? मिस्टर मीट घबराते हुए कहता है कि अगर वो जाग गया तो कोई सेफ नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहता है, अरे मिस्टर मीट तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो जिससे तुम्हें भी इतना ज्यादा डर लग रहा है? लेकिन मिस्टर मीट कोई जवाब नहीं देता। इधर गुल्ली और सोन दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि रात के 2:30 बज चुके थे और अभी तक भी बुल्ली अपने घर पर वापस नहीं आया था। तभी गुल्ली सोन से कहता है, पता नहीं आज बुल्ली इतना ज्यादा लेट कैसे हो गया। इतना ज्यादा लेट तो वो आज तक कभी भी नहीं हुआ। तभी अचानक से गुल्ली के फोन की बेल बजती है। गुल्ली तुरंत जेब से फोन निकालता है और देखता है कि गुल्ली के फोन पर बुल्ली का फोन आ रहा है। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी जल्दी से बुल्ली का फोन उठाता है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोलता नहीं, सिर्फ बहुत धीमी सांसों की आवाज आती है। गुल्ली घबरा कर कहता है, बुल्ली क्या हुआ? बुल्ली तुम ठीक तो हो ना? लेकिन दूसरी साइड से कोई आवाज नहीं आती। बुल्ली फिर तुरंत कहता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दूसरी साइड से बुल्ली बहुत ज्यादा धीमी आवाज से कहता है, बुल्ली घर के बाहर मत आना। और कॉल अपने आप कट जाती है। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सोन तुरंत गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? गुल्ली कहता है, सोन बुल्ली आज बहुत ज्यादा परेशानी में है। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली और सोन तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी गुल्ली को याद आता है कि बुल्ली ने बाहर आने से मना किया था, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। गुल्ली और सोन दोनों घर के बाहर आ चुके थे। वो इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई थी, लेकिन उनको कुछ भी नजर नहीं आता। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से एक काला साया गुजरता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी तुरंत गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन गुल्ली को पीछे कुछ भी नजर नहीं आता। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत सोन से कहता है, सोन फटाफट से भागकर घर के अंदर चलते हैं, हमारा बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और ये कहकर गुल्ली और सोन तुरंत घर के अंदर आ जाते हैं। सोन देखता है कि गुल्ली बहुत ज्यादा घबरा चुका था। तभी सोन गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और तुम बाहर से इतनी जल्दी क्यों आ गए? जिसके चिल्लाने की आवाज आई थी, अभी तो हमने उसको देखा भी नहीं था। गुल्ली कहता है, अरे सोन क्या तुमने वो काला साया नहीं देखा जो हमारे पीछे से गुजरा था? अभी ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक घर के पीछे से किसी चीज के फटने की आवाज आती है और फिर से वही चिल्लाने की आवाज घर के पीछे से आती है। फिर गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे तुरंत घर के पीछे की तरफ भागने लगता है। पीछे से सोन कहता है, रुक जाओ गुल्ली, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन गुल्ली एक बात भी नहीं सुनता और सोन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। गुल्ली तुरंत घर के पीछे की साइड पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर देखता है, लेकिन घर के पीछे उसको कुछ भी नजर नहीं आता। सोन कहता है, गुल्ली मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे लगता है कोई हमें अपने जाल में फांसना चाहता है। लेकिन गुल्ली सोन की एक बात भी नहीं सुनता और लगातार पीछे देखता रहता है। गुल्ली को शक था कि कोई ना कोई तो उनके पीछे लग चुका है। गुल्ली तुरंत पीछे मुड़ता है और फिर गुल्ली की नजर एक पुराने टावर पर जाती है जहां पर लाल लाइट जल रही थी। फिर गुल्ली की नजर अचानक से टावर के लास्ट पॉइंट पर पड़ती है। गुल्ली तुरंत टेलीस्कोप उठाकर टावर के लास्ट पॉइंट पर देखता है। गुल्ली को ऐसा महसूस होता है जैसे टावर के लास्ट पॉइंट पर बुल्ली खड़ा हो और बुल्ली के पीछे कोई साया भी हो। ये सब देखकर गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे उस टावर की तरफ भागने लगता है और सोन भी गुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है।
गुल्ली और सोन दोनों बहुत तेजी से उस टावर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन तभी अचानक गुल्ली की नजर नीचे पड़े एक पेपर पर जाती है। गुल्ली तुरंत उस पेपर को उठाता है। उस पेपर पर लिखा था, जो इस टावर पर रात में गया वो वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। ये पढ़कर गुल्ली थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और सोन से कहता है, सोन फटाफट से बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हमें उस टावर पर जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इस टावर पर रात में गया वो वापस तो आया, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं रहा। सोन कहता है, गुल्ली मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी गुल्ली अपनी टॉर्च से टावर की तरफ देखने लगता है, लेकिन टॉर्च की रोशनी टावर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी गुल्ली अपना टेलीस्कोप निकालता है और टेलीस्कोप से टावर पर देखता है। उस टावर पर पहले से ही कोई खड़ा था जो उन्हें ये सब करता देख रहा था। सोन गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, कुछ दिखाई दिया? लेकिन गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे टावर की तरफ भागने लगता है और गुल्ली के पीछे पीछे सोन भी टावर की तरफ भागने लगता है। और फिर दोनों उस पुराने टावर के पास आ जाते हैं। तभी पीछे से सोन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतनी तेज भागकर इस पुराने टावर के पास क्यों आए हो? तभी गुल्ली सोन को बताता है कि सोन, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बुल्ली इस टावर पे है, और अगर बुल्ली इस टावर पे हुआ तो मैं उसको जरूर बचाऊंगा। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक टावर के ऊपर से बुल्ली की आवाज में कोई बोलता है, ऊपर आओ गुल्ली, मैं ऊपर ही हूँ। ये आवाज सुनते ही सोन तुरंत गुल्ली से कहता है, नहीं गुल्ली, तुम अकेले ऊपर नहीं जाओगे। अगर ऊपर जाएंगे तो हम दोनों साथ में जाएंगे। गुल्ली कहता है, लेकिन सोन, बुल्ली ने सिर्फ मुझे ऊपर बुलाया है। तभी सोन कहता है, लेकिन गुल्ली, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बुल्ली है। वो जरूर कोई और है जो कि बुल्ली की आवाज में तुम्हें ऊपर बुला रहा है। तभी टावर के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली कहता है, सोन, मुझे ऐसा लगता है बुल्ली बहुत ज्यादा परेशानी में है। और गुल्ली बिना कुछ सोचे समझे टावर के ऊपर जाने लगता है। सोन फिर एक बार और गुल्ली को मना करता है, लेकिन गुल्ली इस बार सोन की एक बात भी नहीं सुनता। गुल्ली टावर के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही गुल्ली ऊपर जाकर खड़ा होता है, पीछे से कोई गुल्ली को पकड़कर नीचे फेंक देता है। आखिर इस पुराने टावर पर ऐसी क्या चीज है जिसे गुल्ली देख नहीं पाया, लेकिन उस चीज ने गुल्ली को नीचे फेंक दिया? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, जिसमें ये सब पता चल जाएगा कि आखिर वो चीज क्या थी जिसने गुल्ली को नीचे फेंका है।